जैसे भाई मैंने कहा गुरु जी ये आपका घर और ये देखो यहाँ से बालकनी है। तो वेद विलास जी कह रहे उसको देखे अब हम तो उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। वेद विलास जी कह रहे अरे भाई गए 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 बजे गए। हमने माहौल ऐसा बनाया कि उसको वाकई में लगा कि यार ये वाकई में मजाक ही कर रहे थे, इन्होंने मेरा बेवकूफ बना दिया। कटोरा कटिंग, अगर ये कटिंग होती ना नॉर्मल तो आदमी, अब वो कटोरा कटिंग उसने बिल्कुल ऐसे गोले में उड़ाया था, गायब कर दिया। अब ये बिना टोपी के रह नहीं सकता था, इतने गायब बेइज्जती होगी। तो उसमें दूसरा शॉट होना ही नहीं था। उस शॉट के लिए मतलब स्पेशली इंस्ट्रक्शन यही थी क्योंकि उसके पीछे कलर बॉम्ब थे, ऊपर से भी थालियों से बहुत सारा कलर उसमें डाला गया था। उसमें क्या हुआ कि शाम को क्या हुआ, खाने के लिए जा रहे थे तो जन कुलोड़ने होने ना, गौरव ने कुलोड़ा, तो वो रास्ते से सीधा जा रहे थे, वो पहले मुड़ गए, रास्ता थोड़ा आगे था तो वो एकदम मुड़ गए, सीधा अंदर घुस गए, नीचे कुलोना है और आवाज आ रही है। भाई आपका कोई गाना सुनते हैं, ऐसा कोई गाना जिसमें आपने एक्ट किया और आपको बड़ा पसंद है, किसी का भी, नेगी जी का ही हो जाए कुछ। बट गाना नेगी जी ने हिंदी पे लिखा था, ऐसा लग रहा है मतलब बहुत बैठता। उनको भी वो तब पता लगा जब बहुत टाइम बाद इन्होंने उस पर गहन विचार किया कि ओहो इसका मतलब ये था। तो जब तक इन्होंने गाना शूट में थे तब तक इन्होंने वो जो उसकी कहानी थी गाने की, जो उसका मूल था वो इनको पता है। सर को भी जब इनको बाद में बताया गया हमारे जरिए कि हमने कहा वो गाना ऐसे आप पे बिल्कुल शूट कर वो एमडीडी पार्क में शूट हुआ था। तो जब सर ने मेरी एक्टिविटीज देखी ना तो उनको लग गया कि अनिल सर ने जो है बिल्कुल इस गाने के साथ बिल्कुल इंसाफ किया है। वो मेरी एक्टिविटीज देख के लगा ये सही है। मतलब हुआ था वो ऐसा ही हुआ था क्योंकि मैं उनके लिए नया ही था उस टाइम ना, क्योंकि मैं 2010 में मिला था सर को और 2011 में मैंने गाना किया था। तो उन्होंने बोला नहीं है भाई लड़का तो प्रोफेशनल लग रहा है। जब उनको लगा, हालांकि लड़की के लिए उन्होंने नया बोला, बट मेरे को लगा कि उनका एहसास हो गया था कि नहीं भाई ये गाना इसी के लिए परफेक्ट है। जब मेरी एक्टिविटीज देखी इधर उधर ये होती है मतलब खत्म होती है। मैंने किसी इनको जितना नेगेटिव लिखा है वैसे इन पे आधा ही लिख पाया। वो गाना जरूर सुनाएंगे हम। मतलब बट देखिए हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, डायरेक्शन वगैरह करते हैं थोड़ा बहुत, बट गाने का फील्ड हमारा नहीं है। तो जज गुनगुना तो सकते ही है ना, जज नहीं करेगा कोई आपको हम जज नहीं कर रहे, हम तो आपको शुरू करो, हम आपका साथ देते हैं। तो 2011 में शूट हुआ था ये अब कद का खेलो, लास्ट एल्बम थी, सीडी का दौर था जो लास्ट थे, उसके बाद तो यूट्यूब में ही आ गया। हाँ वही है, सीडीज का वही था। और देखो मुझे लास्ट तो उसकी लाइन थी, हथ जोड़ी न सौंधेटी लीणी न मानाली माया रुसाई व बांध माया नहीं मानाली हाथ जोड़ी न सौंधेटी। इसका अंतरा बहुत अच्छा है। क्या दूसरा वाला अंतर तू मठू सुलग दी माया की आग खेत खलियाणो सुखोड़ो नियो खेत खलियाणो सुखोड़ो नी ठंडू मठू के पक दू प्यार कदमती करू साड़ो नियो कदमती करू साड़ो नी अभी ते अजान होली वनवाण अभी ते अजान होली वनवाण जन दे मानाली हाथ जोड़ी न सौंधेटी। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बहुत जगह ऐसा हुआ है कि सभी लोग गए होंगे शूटिंग में, कई जगह एक साथ भी गए होंगे, तो कुछ एक दूसरे की कुछ दिलचस्प आदतें शेयर करना चाहेंगे या कुछ किस्से ऐसे थोड़ा पोल खोल हो जाए कुछ? हमारे किस्से थोड़ा दूसरे वाले कुछ हो जाए जो उस दायरे में आते हैं। ये तगड़ा टास्क दे दिया फोटो। लेकिन एक किस्सा मैं आपको इंटरेस्टिंग इनका बताऊं। हम लोग 2018 में चोपता में शूट कर रहे थे, चांदनी एंटरप्राइजेस के 2 सॉन्ग हम लोग शूट कर रहे थे। एक में अब्बू भाई एक्ट कर रहे थे, एक में शैलू उसमें एक्टर था। तो पैरेलली दोनों गाने शूट हो रहे थे। तो उसमें एक
तो शैलू वाला गाना था, हम थोड़ा किसी ऊपर वाली लोकेशन में उसको शूट कर रहे थे, तो वो पार्ट हमारा शूट उट हुआ, ओके हुआ, तो सबने कहा एक यहाँ पर एक ग्रुप फोटो ले लेते, सेल्फी ले लेते। तो दूर से अबू भाई काफी दूर थे हमसे, लेकिन ये देख रहे थे हम सबको, ये सब एक्टिविटीज को, कि ये फोटो ले रहे हैं। इनका मतलब इन सब चीजों में इनकी ये अच्छी आदत भी है, और लेकिन कहीं कहीं पे नुकसानदायक वाली। अच्छा ये है कि इनका बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है इस चीज का, मतलब इनके पास मेमोरीज का, मतलब ये इन्होंने जितने टाइम से काम कर रहे हैं तो इनके पास बहुत अच्छी मेमोरीज है अपने मतलब शूट से रिलेटेड जब भी हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि ये देख रहे थे दूर से, तो जैसे हम नीचे आए तो इन्होंने कहा भाई डिलीट करो, पहले तो उस फोटो को डिलीट करो जो अभी आप लोगों ने ऊपर खींची है। अरे क्या हो गया, इतने प्यार से नहीं बोला मैंने, नहीं पहले मतलब मैंने कहा ये फोटो डिलीट होनी चाहिए, डिलीट होनी चाहिए, अभी फोन से डिलीट हो जाए। अरे हमने कहा दूसरी खींच देते हैं, हमने कहा नहीं वो डिलीट होएगी पहले, तब दूसरी तो तब खींचेगी। ये माने ही नहीं और ये निकल गए। लिटरली इनका ये था कि मैं देहरादून वापस जा रहा हूँ शाम को, और फरवरी का शायद वो मंथ था, बर्फ गिरी और ठंडा इतना शाम को, मतलब जैसे ही धूप गई नहीं तो ठंडा, तो ये बिल्कुल पैदल निकल लिए होटल तक, वहां से छोड़ दिया इन्होंने सबकी, नहीं करेंगे ऐसा वाला। तो कभी कभी ऐसे वाली चीजें भी इनके किस्से और बहुत है। ऐसे ही एक बार इन्होंने मेरे साथ मजाक भी किया था, जब हम होली एगे वाला गाना चल रहा तो होली एगे वाले गाने में मैं फौजी बनना था, सब तय हो रखा था, मैं कोरियोग्राफ भी कर रहा था। उसके बाद ये था कि फौजी वाला कैरेक्टर इसने करना है। मतलब पहले तो हमारे स्टार कास्ट अलग थी, तो पन्नू भाई इन सब लोगों से बात हुई थी, तो लेकिन सबकी डेट्स मिल नहीं पाई थी हमको, तो इसलिए फिर हमने आपस में ही कैरेक्टर डिवाइड कर लेते कि हम ही लोग करेंगे। तो उसमें फौजी वाला कैरेक्टर मेरा था। तो क्या करा इन्होंने, कहा भाई शूट आधा शूट हो गया था, उन्होंने बोला अब फौजी की एंट्री है, जा तू जा कटिंग करा के आ जा। और मैं अब उस समय कहाँ जाऊं, तो एक बंदा था हमारे साथ अंकित, उसको इन्होंने क्या ट्रिमर था, उसके बाद उन्होंने मार दिया ट्रिमर, मेरे पूरा गंजा कर यहाँ से आधा गंजा कर दिया एक तरह से उसने पूरा, परफेक्शन तो मुझे गंजा कर दिया। और उसके बाद ये सारे मिल गए, तो जैसे मैं आया मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, तो कवि भाई थे, रजनीकांत भाई, पहले तो जब आया तो इसको देख के एकदम हंसने लगे सबके और जैसे मैं आया ये सब हंस रहे होंगे, खिल्ली उड़ाए, क्यों भाई तूने क्या करा है? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, ठीक नहीं लग रहा है? अबे हम तो मजाक कर रहे थे, हमने कहा मजाक कर रहे थे, बोला इसका मुंह उतर गया, नहीं है भाई वो तो हम मजाक कर रहे थे तुझे, और मेरे बाल कटवा के आ गया सब कुछ, फौजी ड्रेस एकदम से पूरा मूड ही चेंज हो गया। मतलब हमने माहौल ऐसा बनाया कि उसको वाकई में लगा कि यार ये वाकई में मजाक ही कर रहे थे, इन्होंने मेरा बेवकूफ बना दिया। कटोरा कटिंग, अगर ये कटिंग होती ना नॉर्मल तो आदमी, अब वो कटोरा कटिंग उसने बिल्कुल ऐसे गोले में उड़ा दिया, गायब कर दिया। अभी बिना टोपी के रह नहीं सकता था, इतने गायरी बेइज्जती होगी। तो फिर ये निकलने वाला था वहां से भी, मेरे दिमाग में आया कि मैं फोन स्विच ऑफ करूं अपना और निकल जाऊं कहीं कोने में, लेकिन फिर मैंने कहा यार सब अटक जाएगा मामला, सारे मेरे कंधों के ऊपर। तब बाद में बोला कि नहीं हम मजाक कर रहे थे, इसका बहुत वैसे उदास हो गया था, तो फिर हमने बोला मजाक कर रहे यार, हम तो है तेरा सीन। वो सिचुएशन वहां पे बहुत ज्यादा, उस गाने का जो बूस्ट है ना, जो आता है फौजी लास्ट में आता है उसमें, तो वही बहुत क्लिक करा उसका। हो रही है वाला जो, तो उसके बाद उसमें 5-6 उस समय फौजी भी आ रखे थे वहां पर, वो शूटिंग देख रहे थे, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे जब हम वो वाला सीन कर रहे थे। अच्छा एक बार तो रात को क्या हुआ था, हम जब बैठे हुए थे, अच्छा फिर मेरे को ये भी डरा दिया कि बेटा देख रंग उड़ना है, तेरी एंट्री वहां से यहाँ तक होनी है, कैमरे वन टेक लगे हुए, इतना रंग उड़ेगा और 1 टेक है, अगर रंग उड़ गया तो हम साफ नहीं कर पाएंगे भाई। तो तूने एक भी गलत एक्सप्रेशन दे दिया, तो उसमें दूसरा शॉट होना ही नहीं था। उस शॉट के लिए मतलब स्पेशली इंस्ट्रक्शन यही थी, क्योंकि उसके पीछे कलर बॉम्ब थे, ऊपर से भी थालियों से बहुत सारा कलर उसमें डाला गया था। तो उसमें यह है कि इस शॉट को, वो शॉट आया भी बहुत अच्छा है, 1 टेक है, कलर जो आ रहा है, रंग भी बहुत बड़ा दे दिया था इन्होंने, वो भी साजिश थी, इतना बड़ा ट्रंक लेके बना। वो तो आप शुगर करो, वो तो ट्रंक तो जोड़ो, इन्होंने ड्रेस भी पता नहीं सूबेदार की ड्रेस बना दी थी पहले एक बड़ी ड्रेस फिर चेंज की। अच्छा इनको भी शायद बोला था रात को जब डिस्कस हुआ था हमारा बैठ के, शायद एक बार इनको भी बोला कि एक फौजी वाला शायद, एक्चुअली उसका वो जो फौजी कैरेक्टर था, वो जब हम देहरादून से यहाँ से हम लोग पहले चले गए थे, तो उसमें उस गाने में वो फौजी कैरेक्टर पहले यहाँ से नहीं था, वो मतलब वो पहले वो स्टोरी में हम यहाँ से जब गोपेश्वर हम जाते जाते तो एक, क्योंकि पहाड़ में थोड़ा फौजी का भी एक बड़ा वैसा वो रहता है, तो फिर वो बिना अधूरा बिल्कुल लगता है। तो कभी भाई ने उसको बोला कि यार इसमें एक ऐसा कैरेक्टर भी रहना चाहिए, तो हमने कहा यार ये तो अच्छा है, मतलब कि उसमें ऐसे भी कोई रहो। तो तब उसमें सोहन को, तो हमने वहां पे पहले ऐसे डिस्कशन नहीं हुआ था कि इसी को बनना है उसको बनना है। तो रजनीकांत सेमल भाई भी थे, रजनीकांत जी, उनके लिए भी एक बार सोच रहे थे कि फौजी ये भी बन सकते हैं, तो वो किस एंगल से फौजी लगते हैं, बैठे हुए थे तो हम थोड़ा उनसे भी मजा ले रहे थे। अब डॉक्टर वाला, अब वही लॉजिकल वाला आदमी एएमसी वाला लाना पड़ता है, डॉक्टर लगते हैं वो, और मतलब एक होता है ना कि रॉक स्टार लगते हैं, और वो परफॉर्म भी जब करते हैं ना तो ऐसा लगता है रॉक स्टार।
तो ये कहानी। और सैंडी तुम बताओ कोई दिलचस्प किस्सा। याद नहीं आ रहा, बस उसी में एक वो वाला किस्सा भी था सोहन, जब वो वॉकी टॉकी बोल रहे हो भाग 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 सैंडी भाग, वो पिचकारी लेके भाग गया मैं भागने पे लगा हुआ गैलरियों में। हमारे जो प्रैंक होते हैं अपने वो थोड़ा दूसरे हिसाब के वाले एक्चुअली वॉकी टॉकी सबके पास होती है। तो ये शायद जोशीमठ में शूट हुआ है ना? नहीं, गोपेश्वर में, गोपीनाथ मंदिर के बैक साइड, लोकेशन वही है। उसके बैक साइड में जो है प्रांगण है वो बेस्ट है। गोपीनाथ बहुत शानदार बना, मैं गया हूँ। बिल्कुल हाँ, अब तो काफी अच्छा उन्होंने उसको कर दिया रिनोवेट। ये होली फेमस ही है वहाँ। हाँ बहुत ज्यादा, location, बहुत। तो उसी को देखते हुए उस लोकेशन को मतलब हमने कहा हमारे पे वहाँ के रेफरेंस रेफरेंस से पहले हरीश भट्ट जी ने हमें कोऑर्डिनेट किया था वहाँ के लिए ना, तो हम जब वहाँ का रेफरेंस देखा तो हमें लगा शायद ये वाला गाना यहाँ करने से हम मतलब उस गाने को भी थोड़ा रीच अच्छी मिल जाएगी। उस समय उस गाने से हमने नेगी जी का चैनल मतलब शुरुआत की थी, और फर्स्ट सॉन्ग था उनके चैनल का भी। और वो यूट्यूब मतलब चैनल में ये भी है कि जब 2011 उनकी लास्ट एल्बम आई थी अब कद का खेल, उसके बाद वो फर्स्ट सॉन्ग था उनका, मतलब वो जो बीच में बीमार भी हुए तो वो वाली उस फेज को बाद मतलब उनका फर्स्ट सॉन्ग तो फर्स्ट टाइम वो कहीं आउटसाइड भी निकले थे, मतलब उस बीमारी के बाद से जब वो रिकवर हुए थे। तो गोपेश्वर में उनका बहुत ही भव्य, अब नेगी जी हैं वो तो गढ़ रत्न, उनको तो हर जगह ऐसी, मतलब रामणी की भी मैं बात बताऊं हमारे साथ, तो उसमें भी बरखा झुकी है कि जो नेगी जी का दूसरा गाना वहाँ शूट हो रहा था, तो वो बहुत इंटीरियर क्षेत्र है रामणी, मतलब वो भी बहुत चैलेंजिंग सॉन्ग था। मतलब उसमें पूरी हम लोगों की टीम उसमें थी, उसमें भी, और उसमें काफी सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, उसमें काफी लोगों ने काम किया है। तो उसमें वो गाना वैसे भी थोड़ा चैलेंजिंग ये था वीडियो शूट के हिसाब से, कि उसमें उस गाने में क्या है कि बारिश अचानक आ रही है हर जगह, मतलब उसमें ऐसे नहीं कि बारिश हो रही है तो तब हम उसको कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी एक्टिविटी हो रही हो और उसमें होना था वो आर्टिफिशियल बारिश ही कराना था। उसमें तो मतलब जो प्रोडक्शन टीम थी तो उनका बहुत योगदान उसमें, मतलब इन लोगों ने, अब्बू भाई लोगों ने मतलब उसमें काफी मेहनत की है उसमें, क्योंकि वहाँ पानी वगैरह का ड्रम वगैरह खाली हो गया तो पानी भर के लाना, फिर पूरी टीम भरना, कनस्तर खाली हो। एक्चुअली उसमें क्या था सीन्स की, उसमें पहले से बारिश, हम ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि पहले से भिगा के रख दो बारिश, उसमें एकदम से बारिश हो रही तो उससे पहले सूखा, उससे पहले सूखा दिखाना है पूरा, तो सूखा दिखा के फिर एकदम मोटर चल रही, फिर वो बारिश हो रही है, और मोटर क्या होती है, मोटर क्या होता है, एक टैंकर वो एक शर्ट से मतलब 5 मिनट में पूरा खींच दे रहा था। फिर चलो जी कट, चलो भरो, सब के सब वो बाल्टियों से पहाड़ों में ऊपर नीचे करना, पता ही आपको, वो इतना बड़ा ड्रम भरना, उसके लिए तो 10 कनस्तर लाने पड़ेंगे। उसमें भी एक किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, हालांकि वो बहुत दुखद था लेकिन हमारे लिए बहुत मजेदार बन गया था वो बात में। तो उसमें हमारे सीनियर एक्टर मदन डुकलान जी थे, वेद विलास जी भी थे उसमें हमारे साथ, रजनीकांत सेमवाल जी सर, और बहुत सारे मंजू बहुगुणा जी, सारे सीनियर आर्टिस्ट थे हमारे साथ। तो उसमें क्या हुआ कि शाम को क्या हुआ, खाने के लिए जा रहे थे तो जन कुलवण नहीं होती ना, गौरव ने कुलवना, तो वो रास्ते से सीधा जा रहे थे, वो पहले मुड़ गए, रास्ता थोड़ा आगे था तो वो एकदम मुड़ गए, सीधा अंदर घुस गए, नीचे कुलना है, और अरे बचाओ बचाओ आवाज आ रही है। अब जो हंसने की बात यह है कि जो उनके साथ चल रहे ना वो भी उन्हें खुद पता नहीं चला कि बंदा गिर गया मेरे साथ का, वो आगे निकल, वो खाना खा रहे हैं। हमारे साथ संजय नौडियाल जी भी थे दिल्ली वाले, तो वो उनकी अलग ही टोली थी, तो वो आए, फिर उन्होंने बोला ए भाई मदन का गए भाई, पीछे देखा था ही नहीं, और पीछे देखा डुकलान के कहाँ गए, डुकलान के कहाँ गया। तब तक एक जो गांव का लड़का था वो उनको पकड़ के ला, वो करे ए भाई, हमने कहा क्या हो गया क्या हो गया, और उनका टांग पूरी मतलब उठ नहीं रही थी उनसे, बिठाया उन्हें फटाफट। वहाँ हमारे साथ कैलाश भट्ट जी भी थे, हमारे उसमें थे वो कॉस्ट्यूम और आर्ट वगैरह, सारे आर्ट डायरेक्टर वही थे हमारे सारे सॉन्ग में। तो क्या हुआ कि अब वेद विलास जी कह रहे उसको देखे, अब हम तो उनका उत्साह बढ़ा रहे, नहीं कुछ नहीं हुआ, वेद विलास जी कह रहे अरे भाई जी गई भाई जी गई, अब वो टांग नहीं बोल रहे, एड़ी गई एड़ी के लिए बोलते, एड़ी गई। और कैलाश भट्ट जी कह रहे ना अरे 5 मिनट देखो, गर्म पानी लाओ, फट गर्म पानी, अरे गर्म, वो कह रहे अरे भाई जी 1 महीना गया तुम्हारा। अरे यार बड़ा वैसा हो रहा था वहाँ पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था उस समय। हमारे समय गई है, एक गई हो, ये नौडियाल जी की बड़ी अच्छी एक्टिंग भी करता है ये सोहन, वो
एक बार क्या हुआ, नोडियाल जी को हम वही बरका झुकी है एंट्री हुई। अब हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम प्रोडक्शन वगैरह देख रहे थे कि चलो सबको पहले हम अच्छे से, सारे सीनियर लोग हमारे आ रहे हैं, उनके रहने खाने की अच्छी रहने के लिए हर एक घर तो में अलग-अलग घरों में रामणी गांव में हमारी व्यवस्था थी। उन गांव वालों को भी हम हमेशा धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी हमारी व्यवस्था की थी। तो वहां क्या हुआ, जैसे ही सब आए तो हमने डिवाइड कर लिए थे रूम कि इनके घर में ये रहेंगे, इनके घर। अब क्या हुआ, संजय नोडियाल जी जरा थोड़ा खुशमिजाज इंसान है, तो शाम का उनका स्पेशल इंतजाम रहता है। तो शाम को मैंने उनको ऐसे, वो पहाड़ी घर था, उसमें सीढ़ी लगी थी और ऊपर वाला कमरा था और ऐसी बालकनी से साफ दिखता था। तो मैंने कहा सर आप नहीं दगड़ा हुआ, हाँ हाँ बेटे स्पेशल जगह ली जमीन से वहाँ, ठीक है वहाँ ले गए, हाँ ठीक है। मैंने कहा हाँ यूं चाहो, तो उनको सीढ़ी चढ़ाए ऊपर ले गया। जैसे मैंने कहा गुरुजी ये आपका घर और ये देखो यहाँ से बालकनी। तो मैं बस आप 2 गिलास भेजा ना और झूठ में क्या हो रहा है, उनको बालकनी दे दिया। अब नीचे से रास्ता, हम शूटिंग के लिए दौड़ रहे, वो खिड़की बालकनी में बैठ गए ऐसे लगे और सोहन अरे अरे 1 मिनट दो, और बड़ा होली आगे में तो जब चाय पीने गया था, होली आगे में इसने चाय पूछी शुरू से। होली आगे में मैं सर को सुबह सुबह, वो वहां भी आए हुए थे, तो सर को मैंने कहा सर नाश्ता हो गया आपका? अरे नाश्ता क्या करना अब सीधा घुट की लगोला। अरे मैंने कहा तुम्हें ना चल होनी चाहिए मेरे को चल होनी चाहिए तो मैंने कहा ना अरे आप जाओ। अब जो पहाड़ी गानों में जो चेंज आया है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा है कि जो अब जो नए प्रोडक्शन हाउस आए, जो जितने भी यूट्यूब पर जितने भी बैनर, वो लोग खर्च की लिमिट को सीमित करने में विश्वास नहीं करते। उन्हें एक अच्छा कंटेंट चाहिए, एक अच्छा गाना चाहिए, अच्छा उसका शूट चाहिए। तो इसी वजह से शायद वो रिजल्ट भी अच्छा आ पा रहा है, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज वाली स्टेज नहीं आती गाने में। वो दिखता भी है, जब हम देखते हैं गाना बहुत ही भव्य दिखता है, कोई भी गाना अच्छे से शूट होता है, वो भागा दौड़ी भी नहीं रहती है कि एक ही दिन में करना है आपने गाना। नहीं, वो किसी भी सॉन्ग का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत मायने रखता है। मतलब उसके लिए आप एक, अगर हमारे पास लिमिटेड बजट होगा तो हम उसके लिए लिमिटेड ही सोच पाएंगे। मतलब उसके उस चीजों के लिए हम मतलब बहुत दूर की लोकेशन को नहीं सोच पाएंगे, बहुत आर्टिस्ट के साथ लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज होगा, आर्टिस्ट में होगा, मतलब बिल्कुल एक सीमित हो जाएगी।